रंगीला भाई, मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। फिल्म बनाने के नाम पर हमसे पैसा लिया और पैसा लौटाने के बदले भाग गया। ऐसा कितना लोगों को चूना लगाया होगा रे तू। ये हमार भाई है मोंटी चिकना। तुम्हारी ये उंगली फिर से कैसे निकल आई? जाना तो हम इसको मोंटी चिकना काहे बुलाते हैं? भ्रम है, जरूर ये भ्रम है। इसलिए बुलाते हैं काहे कि हमारे दुश्मन को चिकन की तरह छील देता है। जाना तो इसका पसंदीदा डिश इंसानों का खून पसंद है। अगर एक दूसर के खून ना मिला खुद का खून पी जाता है। हे भगवान, नहीं नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ। कहीं ये बीमारी खानदानी तो नहीं है? तुम्हारा खून इतना मीठा क्यों है? वो क्योंकि मुझे डायबिटीज है ना। और मैं पागल हूँ। रंगीला भाई, क्या हम कुछ देर पहले नहीं मिले थे? प्लीज प्लीज मुझे बताइए, प्लीज, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ। पागल हो गया हूँ। अबे बात समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है ये? ये कौन आइटम आ गई भाई? तुम्हारे दोस्त है ये टुच्चे टाइप के लोग। ये दोस्त है तुम्हारे? एक बात बताओ, आज क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? क्या तुम्हें भी उस कीड़े ने काटा है? ओ हैरी, बोलो ना, बोलो मैं कौन हूँ? क्या तुम लोमड़ी हो? ओह मेरी जान, तुम्हें सब याद है। रात को बहुत ज्यादा चढ़ गई थी, मुझे माफ कर दो। लोमड़िया? तोहरा मदद खातिर लोमड़िया माता आई है। रंगीला डांस से रंगीन पंगा। जा, अबे जाना। अबे चूजे, तूने हाथ उठाया? मैंने मारा है उसे। चिकनी चमेली, इतनी खूबसूरत लड़की पर मारधाड़ शोभा नहीं देता मेरी जान। मैं माफी मांगता हूँ। लड़की पे हाथ उठा के अपनी बेइज्जती क्यों कराना चाहता शाणे हीरो बनना चाहता, इतना मारूंगा कि अधमरा हो जाएगा। दोबारा हिम्मत भी मत करना लड़ने की। चल जान दे, जितना जल्दी हो सकता है पैसे का जुगाड़ कर, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को। बहुत हो गया। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है ना? मैं पागल हो जाऊंगा तो वसूलते रहना पैसे। देखा हैरी, डरा दिया ना सबको। अरे तुम क्यों मुझसे डर रहे हो? अभी हमें पता चला कि कायरा लगातार संगठन के नियमों को तोड़ते जा रही है और उसकी इस हरकत को रोकने में संगठन के लोग नाकामयाब रहे हैं। लगता है फिर से हमें इनकी याददाश्त को मिटाना होगा। कैप्टन, आपको तो चूना लगा दिया उसने। आपकी बात का तो उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। कमांडर को पता चल गया तो? डरो नहीं, मैं संभाल लूंगा। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे कुछ बैंडेज और रुई की जरूरत है। रूपांतरण केंद्र के लोगों से सावधान रहना। रूपांतरण केंद्र क्या है? हाँ? देखो, ये संगठन मनुष्यों की दुनिया में हम जैसे प्राणियों पर नजर रखता है। सचमुच ऐसा कोई संगठन है क्या? रूपांतरण केंद्र, मेरी मदद करो, मुझे इस लोमड़ी से बचाओ। क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी बुद्धू? मुझे तुमसे शादी करनी है, 10-15 बच्चे करने हैं। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलो ना जानो, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? लोमड़ी बहन, मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैंने गलती से तुम्हारी मदद की थी। मेरे डैड चिड़ियाघर की रखवाली करते थे। तुम विलुप्त प्रजाति की थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे डैड की नौकरी चली जाती। कुछ तो बात है जिससे मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। मेरा चेहरा, तुम्हारा दिल।
तुम्हें ये लगता है कि हम लैला मजनू हैं? लैला मजनू में लैला इंसान थी। सुनो ना मेरी जान, मैं एक दुर्लभ प्रजाति की सुनहरी लोमड़ी हूँ। हमारे बच्चे कितने क्यूट होंगे, सोचो तो सही। तुम तो सीधा बच्चे तक ही पहुंच जाती हो। तुम मुझसे जितना दूर जाओगे मैं तुम्हारे उतने ही करीब आऊंगी। मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ। क्या तुम इस डंडे को मेरे लिए वापस ला सकती हो? ये लो, पकड़ो। बहुत अच्छे। अब देखता हूं तुम मेरे लिए ये ला सकती हो या नहीं। जान बची तो लाखों पाए। कमांडर बाज, रूपांतरण केंद्र के हमारे ब्रांच में आपका स्वागत है। कैप्टन जैकब कुछ ही देर में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आपका स्वागत है कमांडर बाज। पैर में जख्म के कारण मैं आपका सबसे पहले इस्तेकबाल नहीं कर पाया। इस खता के लिए माफी तुलसी चाहता अदरक हूं। की चाय लीजिए सर। माफी चाहता हूँ। इजाजत हो तो कुछ याद दिला दूं? क्यों नहीं हुजूर। पशुमानों और इंसानों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। जो गैर कानूनी काम करते हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर की गई है। आप इस बात से वाकिफ होंगे? बिल्कुल सर। तो मैं जान सकता हूँ क्यों पिछली रात कायरा वाली घटना पर कार्यवाही नहीं की गई? वो क्या है ना सर कि बीती रात कैप्टन कायरा का पीछा करते हुए छत से गिरकर जख्मी। बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुनहरी लोमड़ी एक दुर्लभ प्रजाति की है। उसे सुरक्षित रखना हमारा पहला मकसद है ताकि मानव जाति उसे बर्बाद ना कर दे। शायद ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप निश्चिंत रहें। आपका ये गुलाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कायरा को वहां से सुरक्षित लेकर। पशुमानी खून का एक एक कतरा हमारी शान का प्रतीक है। कोई इंसानी खून इससे अपवित्र नहीं कर सकता। कैप्टन जैकब, रूपांतरण केंद्र का ब्रांच तुम्हारे अधीन है और तुम्हारी एक गलती हम पे भारी पड़ सकती है। अमेरिका में तो चमगादड़ और इंसान के प्यार पे एक फिल्म भी बन गई है। कहीं ऐसा ना हो ये बात सच हो जाए। चुप रहो तुम लोग। हमेशा बात अपनी हैसियत के हिसाब से करो, समझे? बगावत करने का यही परिणाम होता है। इंसानों से दोस्ती की बात सोचना भी गुनाह है। हमारा एक ही मकसद है, इंसानों से हमेशा फासला बनाए रखना। ये कभी भूलना मत।
ये कौन है? मिस्टर हैरी, तुम काफी समझदार इंसान मालूम पड़ते हो। मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मैं और मेरे दोस्त विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, पर घर वाले ऐसा नहीं चाहते। मेरे घर वाले मेरी शादी करा देना चाहते हैं, इसलिए मुझे एक पति की जरूरत है। हमें पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, हम मदद कर सकते हैं। हाँ, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये सच है। और एक बात, जब मुझे लगे तुम्हें मुझे एक बच्चा भी देना होगा। हैरी, तुमने फिर अपना पुराना धंधा शुरू कर दिया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे माफ करना मेरी बहन। कौन है ये? तुमने पत्थर फेंककर मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी बहन का पेश थोड़ा ढीला है। झूठे, तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं इसकी पत्नी हूँ। मिस्टर हैरी, ठीक है, हम चलते हैं। पहले तुम अपना फैमिली मैटर सुलझा लो। निकलो यहाँ से। आप लोग जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए तो सही, प्लीज मत जाइए। आपकी हर शर्त पर मैं राजी हूँ। अरे रुकिए। हाँ। क्या तुम उनसे शादी करोगे? क्या वो तुम्हें इतना प्यार करेंगे जितना मैं करती हूँ? मेरा हाथ फंस गया है, निकालो इसे। हाँ, तुम एक जानवर हो। आखिर तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? मेरे जज्बात को समझ पाओगी क्या तुम? मेरे पापा अस्पताल में हैं और मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं हर तरह से परेशान हूँ और तुम प्यार की बात कर रही हो। मैं बच्चा उसी से पैदा करूंगा जो कोई मुझे पैसा देगा। एक मुसीबत जाने का नाम नहीं लेती और दूसरी घेर लेती। शायद मेरा कुछ होने वाला ही नहीं था। रुक जाइए सर। कौन हो तुम? आपका एक वफादार खादिम जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर है। क्या है ये? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आखिर तुम्हें यहाँ भेजा किसने? आजकल शायद आपको एक सुनहरी लोमड़ी परेशान कर रही है। पर आप लोग हो कौन? हम लोग एक गुप्त संगठन के लोग हैं जो पशुमानों पर शोध कर रहे हैं। 65,000 साल पहले एक टूटा हुआ तारा दुनिया के अलग अलग इलाके में गिरा था, जिसके कारण एक भयानक सुनामी आई जो डायनासोर्स के विलुप्त होने का कारण बनी थी। हमारा रिसर्च कहता है कि यह कोई टूटा हुआ तारा नहीं था, बल्कि ये एक दूसरे ग्रह से आई उड़न तश्तरी थी। इस उड़न तश्तरी में बहुत सारी बाहरी जीव कोशिकाएं थी जो धीरे धीरे विकसित होकर एक अत्यंत शक्तिशाली जीव में बदल गई, जिसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर भी थे। ये जीव पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जीव की श्रेणी में आ गए, जिसे पशुमान के नाम से जाना जाने लगा। ये पशुमान हमारे पौराणिक कथाओं का भी हिस्सा है, जैसे जलपरी, शंभुक परी, कालाबाश भाई। और फिर हजारों साल में लगातार बदलाव के कारण अब वो अपनी जगह इंसानों के बीच पर आ चुके हैं। अब वो पहाड़ियों और रेगिस्तानों में बहुत कम ही रहते हैं। अब ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या कोलीग्स, या टीवी, या कोई फिल्म स्टार, या कोई खूबसूरत लड़की जिससे आप कल ही मिले हों। कायरा एक सुनहरी लोमड़ी है जो पशुमानों की एक दुर्लभ प्रजाति से है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। उस लड़की को पकड़ना मेरे बस की बात नहीं। इसकी मदद से आप ये काम आसानी से कर लेंगे। इसे बस गर्दन पर रखना है और धीरे से दबाना है। पर ये सब मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? जानते हो, हमारे संगठन को रिसर्च के लिए बहुत फंड्स मिलते हैं। ये तो सिर्फ एक एडवांस है। काम पूरा कर दो, आपको एक बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। और वो बेहतरीन इनाम क्या होगा? ऐसा इनाम जिससे आप अपने सभी कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। पर्यटकों का जू के मेले में स्वागत है। रात को केवल खेलने की जगह खुली रहेगी। हेलो, मैं हरी बोल रहा हूँ। वो जिस लड़की से मीटिंग हुई थी वो दोबारा वहाँ आई थी क्या? हाँ हाँ, वो वही काले कपड़े वाली। हे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम थी कहाँ?
तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये रखो। ये आज की कमाई, कल और पैसे दे दूंगी। तुम इतने थोड़े से पैसों के लिए दिन भर धूप में जलती रही। तुम्हें पता भी है कितने पैसे लौटाने हैं? 45,75,000 रुपए। धीरे धीरे सब कमा के दे दूंगी, पर तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे शादी करूंगा? आपके खाते में 20 लाख जमा कर दिया गया है और 80 लाख अभी भी बैलेंस है। वहां देखो। अगर मैं अगले जन्म में लड़की बनकर पैदा हुआ तो मैं वो काम जरूर करूंगा। वहां पैसों की बारिश होती है। ऐसा क्या होता है वहाँ? तुम्हारा ना जानना ही बेहतर है। मेरे घर वालों के लाख मना करने के बाद भी मुझ पे एक्टर बनने का भूत सवार रहा। 5 सालों तक धक्का खाता रहा, लेकिन अपने सपने को टूटने नहीं दिया। फिल्म बनाने के चक्कर में लाखों कर्ज लिए जो पूरी तरह से डूब गए। मैं बर्बाद हो चुका था। मेरी इस गलती की सजा मेरे डैड को मिली। उन्हें पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि वो रोते रोते बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। यही मेरी कहानी है। बिना सोचे समझे सारा पैसा क्यों लगा दिया? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। एक्चुअली एक प्रोड्यूसर था, उसने कहा कि वो मेरा फैन है। वो कहता था कि मैं स्टार बनूंगा। उसे मुझ पे भरोसा था। ये फैन क्या होता है? फैन जो बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्यार करे। हैरी, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। ये किसे पता था कि मेरी एकमात्र फैन एक जानवर होगी? जल्दी करो, तैयार हो जाओ लड़कियों, मेहमान आ चुके हैं। जल्दी जल्दी चलो, बातें मत करो। तू इधर क्या कर रही है? बेवकूफ की तरह क्यों खड़ी है? अपना चेहरा देखो, अभी तक मेकअप भी नहीं किया। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो। सेठ जी, आप आ गए? फिरदौसी से खुशामदीद फिरदौसी से। कैसे हैं सेठा? आइए ना, यहाँ बैठो। हमारे वास्ते गाना कौन गाएगा? जो भी सेठ जी के लिए गाना गाएगा ये पैसे उसके होंगे। मैं गाऊंगी गाना। ओह, शोभा, शोभा, कायरा, हाय मर जावा,
कितना स्मार्ट है तू। क्या आपका यहाँ सीट बुक है? हे, मुझे चेक कर लेने दो, मुझे देख लेने दो। हमको देखना है कि सबसे चिकना टांग किसका है। मेरी है, मेरी है। छुओ, छुओ ना। क्या हो गया? रुक जाओ। उसे छूने की हिम्मत मत करना। मरहबा मरहबा। ये कौन है? कौन है? पता नहीं। मरहबा मरहबा। तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आती? इधर आओ। पागल हो गई हो क्या तुम? ये सब क्या कर रही हो? जानती हो वो जगह कौन सी है? नर्क है वो। तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है ये क्या है? मुझे एक प्रोफेसर ने दिया है जो पशुमानों पर शोध करता है। वो चाहता है कि वो तुम पे भी शोध करे। ये इंजेक्शन मैंने तुम्हें लगा दिया ना, तो एक झटके में मैं सारे कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। दोबारा वहां गई ना, वो कोई प्रोफेसर नहीं है, वो भी एक पशुमान है। रूपांतरण संगठन का कमांडर बाज। अगर उसने तुमसे ये कहा कि मुझे ये इंजेक्शन लगाने से वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा, तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों नहीं? बोलो। मुझे ये करने का सही मौका नहीं मिला। हैरी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मेरी जान किस काम की, अगर वो तुम्हारे किसी काम ना आ सके तो। हैरी, मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हैरी, ये लो मेरी गर्दन, चुका लो अपना कर्ज। कायरा, कायरा, क्या कर रही हो तुम? हाँ? क्या कर रही हो तुम ये कायरा? रस्ते बांध ताशे बज रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, लोग झूम झूम के नाच रहे हैं, खूबसूरत औरतें गा रही हैं, मौसीकी अपने शबाब पर है, बसंत के फूल, पतझड़ के फूल कभी खत्म नहीं होंगे। हैरी, हमारी शादी हो गई है। अभी जो मैंने कहा वो शादी का मंत्र था। हमारे खून अब एक हो गए हैं हैरी। अब हम एक परिवार हैं। हाँ, जैसा तुमने कहा सही है। बोलो कि अब छोड़ो मुझे, तुम्हारा और प्लीज। कोई फैन नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यार, जिस तरह से तुमने किया ना, इंसानों की बीवियां ऐसे ही करती हैं। मेरा ये पहली बार है, थोड़ा संभाल के। घबराओ मत, मैं आराम से ही करूंगा।
लोमड़ी खोकर तितली पकड़ लाए, खूबसूरत धंधे वाली। अवैध मानव और पशुमानों का संपर्क बहुत पहले से हो रहा है। लगातार मानव पशुमानों के एक होने की बात सामने आ रही है और तुमने भी यही गुनाह किया। इसकी कोई माफी नहीं। क्या बोलना चाहते हो? बोलो। तुम्हें माफी मिल सकती है। तुम सबको यह बतलाओ कि तुम इंसानों द्वारा मजबूर की गई और तुम्हें गुजारा करने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ा। सारे पशुमानों को बताओ। इस फेक न्यूज से मानव और पशुमानों के बीच नफरत की आग और बढ़ेगी। तुम ऐसा ही चाहते हो ना कमांडर बास? अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मरना पसंद करूंगी। वैसे भी मैं सालों से छुप छुप कर थक गई हूं। तुम बहुत ही खूबसूरत बला थी। तुम्हें भी मौत ने दबोच लिया। लोमड़ी कायरा, तुमने 7 जुलाई 2018 को छुपकर इंसानों की दुनिया में कदम रखा, अपने पशुमान होने की पहचान बताई और बहुत सारे आपराधिक काम किए, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ए चिकने, तू किस तरह का पशुमान है? मेरा नाम चार्ली। ये पप्पू भी पशुमान बन गया? तो मुझे ये बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो पशुमान है तो भी। अब वो मेरी बीवी है। अब ये एक कानूनी मामला है और हम कोर्ट में मिलेंगे। तुम्हारी रगों में बाघ खून दौड़ रहा था, लेकिन तुमने इस 2 टके के इंसान के साथ संबंध बनाकर उसे नापाक कर दिया। पास नहीं आओगी ना तुम? सब मेरी गलती है कायरा। मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कमांडर बास, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कायरा को इंसाफ दिला सकूं। हे, हम पहले मिल चुके हैं ना? याद है कायरा, जब हम स्कूल में थे तुमने हेडमास्टर के कुर्सी के नीचे पटाखे छोड़ दिए थे। वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया था। हमने कॉलेज साथ किया, वहां भी तुम्हारे रवैये से सब परेशान थे, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा बचाव किया क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता था। मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, सब भूल गई। तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? एकदम दीवाना हो गया। तुमने इस टटपुंजे इंसान से शादी कैसे कर ली? ये मेरा बचपन का शादी के दोस्त है। वक्त क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? सच में तुम्हारे बचपन का दोस्त है? हाँ, थोड़ा बेवकूफ है। तुमने मेरे जज्बातों से खेला है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगा। कायरा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। हाँ, मैं नफरत करता हूं। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? नहीं, कहो, मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो। तुम लोग निकलो, मैं इन्हें संभालता हूं।
कायरा, नहीं कमांडर। घुटने टेको। कायरा, कायरा, ये क्या हो रहा है भाई? हमसे भी बड़ा डॉन पैदा हो गया का? भाई लगता है इधर शूटिंग चल रहा है। अबे तुझे हट। भाई भाई आप भूल गए कि अक्का शहर का डॉन है आप। आपसे बड़ा कौन है भाई? अरे अब तो हथियार भी अपने पास है। भागो। हम ही पहलवान ऐसे ही नहीं पाल रखा हूँ। इसका नाम मोंटी चिकना है। तो क्या पता है एकरा चिकना काहे बुलाता हूँ? काहे कि ये दुश्मन कायरा, अरे ये लो बढ़िया यहाँ भी। हैरी चलो। रोको इसे। क्या टूट जाएंगी? संभल के बैठो। कौन? लगता है मैं भी पशुमान बन जाऊंगा। कायरा, मेरे सारे पुर्जे खुल चुके होंगे। संभल के। डरो मत। ये कारनामे तो सिर्फ मैंने वीडियो गेम में ही देखे थे। कायरा, घबराओ मत। जब तक है जान, तब तक मैं भागूंगी। कायरा, भाग बसंती भाग। इन कुत्तों से हार मत मानना। अरे यार ये बसंती कौन है? तुमने शोले पिक्चर नहीं देखी है क्या? भाग बसंती। लगता है अब हम सुरक्षित हैं। हाँ शायद कायरा। ये क्या है? अरे ये तो वापस आ रहा है। कायरा बचो। कायरा, तुम ठीक तो हो ना?